अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो अगर आपका मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, पत्ते पीले पड़े हुए हैं, आपका मनी प्लांट बुशी नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे और कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे जिनसे आपका मनी प्लांट बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा, सेहतमंद भी हो जाएगा और लश ग्रीन भी नज़र आएगा और कुछ ही दिनों में बुशी भी हो जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो अब चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में हवा में नमी भी हर वक्त मौजूद रहती है, तो अब हमारे मनी प्लांट की पानी की ज़रूरत भी काफ़ी कम हो गई है। तो आपने मनी प्लांट को पानी उस वक्त देना है जब गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक खुश्क हो जाए। अगर आपके इलाके में बारिश ज़्यादा हो जाए, मसलन अगर 2-3 दिन मुसलसल बारिश होती रहे और अगर पानी गमले में खड़ा हो जाए तो उसे गमले में से निकाल दें। ज़्यादा पानी गमले में खड़ा रहेगा तो उससे आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, इसकी जड़ों को फंगस लग जाएगा और आपका मनी प्लांट ख़राब भी हो सकता है। दूसरा, जब भी आप मनी प्लांट को पानी दें तो अपने गमले में लगी हुई मॉस स्टिक को भी अच्छी तरह से गीला कर दें, क्योंकि मनी प्लांट की हर शाख के नीचे बहुत सारी एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं जिनसे पौधा अपनी खुराक हासिल करता है। तो इसलिए अगर ये ज़्यादा अरसे तक खुश्क रहेंगी तो हमारा मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरियल रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये मॉस्टेक्स के अंदर घुसी होती हैं और अगर इनको प्रॉपर नमी नहीं मिलेगी तो हमारा मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी केयर से ये देखें, आपका मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े हो जाएंगे, आपका मनी प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बुशी होना शुरू हो जाएगा और बहुत खूबसूरत और लश ग्रीन नज़र आएगा। तो मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको सिर्फ लाइट की यानी रोशनी की ज़रूरत होती है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट की। अगर आपका मनी प्लांट ज़्यादा देर धूप में या डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा रहेगा तो उसके पत्ते कुछ इस तरह से बर्न होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये एक आपको पत्ता नज़र आ रहा होगा। तो मनी प्लांट को सिर्फ लाइट की ज़रूरत होती है, इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मनी प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और उसके पत्ते भी ख़राब नहीं होंगे, जैसा कि आपको ये मेरे प्लांट के पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो जब ज़्यादा सर्दी आती है तो उस वक्त भी इसकी यही केयर है, इसको किसी शेड के नीचे रखें जहाँ ये कोरे वगैरह और ज़्यादा सर्दी से धुंध से बचा रहे। तो अब फिर भी आपका मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो इसलिए इन दोनों मौसमों में इसकी कुछ इस तरह से केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मौसमों में ही इसके पत्ते ज़्यादा धूप की वजह से और ज़्यादा सर्दी में कोहरा वगैरह और धुंध की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अपने मनी प्लांट को किसी इन दोनों मौसमों में शेड के नीचे रखेंगे तो आपका मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा और हमेशा आप बुशी और लश ग्रीन भी नज़र आता रहेगा। तो अगर आपका मनी प्लांट इंडोर रखा हुआ है यानी घर के अंदर, तो हफ्ते 10 दिन के बाद उसे 1 दिन के लिए बाहर निकाल दिया करें। यानी जब भी आपने बाहर निकालना हो तो उसे शाम के टाइम बाहर निकाल लें और अगले दिन शाम तक उसे बाहर
ताज़ा हवा में किसी शेडी एरिया में पड़ा रहने दें। तो ऐसा करने से उसे ताज़ा हवा और रोशनी मिल जाएगी, जिससे वो बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और हमेशा लश ग्रीन भी रहेगा और बुशी भी होता रहेगा। तो मेनली इसकी मनी प्लांट की ये दो ही केयर हैं गर्मियों और सर्दियों में। गर्मियों में इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और सर्दियों में धुंध वगैरह से और कोहरे वगैरह से अगर आप अपने मनी प्लांट को बचा लेते हैं तो वो हमेशा ही लश ग्रीन भी रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा और आपके घर में आपके लॉन की खूबसूरती में इजाफ़ा करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो पिछले 2-2.5 महीने से बहुत गर्मी थी और मनी प्लांट ने अपनी ग्रोथ भी रोकी हुई थी। तो अब मैं इस अपने मनी प्लांट को, ये काफ़ी बड़ा मनी प्लांट है, तो ये मैं इसमें 200 ग्राम के करीब ये लीफ कंपोज ऐड कर रहा हूँ। आप इस टाइम पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोज जैसे काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज भी अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। तो ये अब इसकी एक मुकम्मल फर्टिलाइज़र इसको आ गई है और अगले 2 महीने तक इसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके मनी प्लांट के पत्ते काफ़ी बड़े हो जाएं और बुशी भी हो जाएं और हमेशा लश ग्रीन भी रहें, तो हर दो महीने के बाद आप ये वाली इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते रहें, तो ये हमेशा ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो आप इनमें से कोई भी कंपोज अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये एक मुकम्मल फर्टिलाइज़र है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।